दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5। इसके पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट किए हैं। अगर आप वीडियो ना देखे तो प्लीज देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं दोस्तों, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। हमने बनाया है कि यहाँ पे पैरेललोग्राम, मान लीजिए हमने बना लिया पैरेललोग्राम A B C D, एक हमारा पैरेललोग्राम बन गया। ओके, अब यहाँ क्या लिख दिया कि उसकी जो डायगोनल्स हैं ये अगर ज्वाइन कर दे वर्टेक्स को तो ये डायगोनल बन जाएगा। तो ये दोनों डायगोनल्स जो हैं वो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इफ AO का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है, BO का वैल्यू यहाँ पे 12 दिया हुआ है एंड AB का वैल्यू यहाँ पे 13 दिया हुआ है, देन शो दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। आपको बताना है इस इंफॉर्मेशन से कि ये एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक रोम्बस है, ये आपको बताना है। दोस्तों बताने के लिए हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, बताना है इन पैरेललोग्राम ABCD। इतना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इतना है। हम यहाँ पे दिया इंफॉर्मेशन, AO का वैल्यू दिया है 5, BO का आपको वैल्यू दिया है यहाँ पे 12 और AB का वैल्यू दिया आपको यहाँ पे 13। अगर हम देखें ऐसा कि सबसे बड़ी साइड यहाँ पे क्या है 13 है, तो अगर हम यहाँ पे AB का स्क्वायर करते हैं और 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया हमने। और जो रिमेनिंग 2 साइड्स है, छोटे साइड्स हैं, उनका हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 5 से 25, 12 स्क्वायर 144। तो अब यहाँ पे दोनों जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे तो आएगा 169। तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए। अब देखो बाय 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि बाय 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या मालूम पड़ा हमें कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। दोस्तों ने देखा यहाँ पे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब कभी ऐसा कंडीशन होगा तो ये पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम लगेगा, मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये क्या बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये कन्वर्स से मालूम पड़ेगा कि हमारा क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो यहाँ पे एंगल जो O है वो 90 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं यहाँ पे जो AC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर BD पर। एक डायगोनल दूसरे डायगोनल पे परपेंडिकुलर होगा इन अ पैरेललोग्राम तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है रोम्बस। क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है रोम्बस। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। इन एनी पैरेललोग्राम if one diagonal is perpendicular to other diagonal that parallelogram is known as rhombus। That parallelogram is known as rhombus। क्या होगा दोस्तों, किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर कभी भी कोई भी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल पर परपेंडिकुलर बनाता होगा तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा रोम्बस। हिंदी में समझते हैं, किसी भी समांतर चतुर्भुज के अंदर अगर एक विकर्ण दूसरे विकर्ण के ऊपर लंब होगा तो हम कह सकते हैं कि यह समांतर चतुर्भुज जो है वह एक समचतुर्भुज है। ओके दोस्तोस, नाउ फ्रेंड्स वी गो टू लर्न 6th क्वेश्चन। देखते हैं 6th क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वाड्रिलेटरल PQRS, यहाँ PQRS ये दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल एंड ABCR these two quadrilaterals are there and two are parallelogram। ये दोनों पैरेललोग्राम है, ये PQRS भी और ABCR भी दोनों पैरेललोग्राम है दोस्तों। फिर इफ एंगल P का वैल्यू दिया 110 डिग्री
देन फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ABCR। इसके ऑल एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करना है। दोस्तों सब देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। अगर ये एंगल P 110 डिग्री है तो ये पैरेललोग्राम के हिसाब से ये भी जो एंगल R है क्या बन जाएगा 110 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट, ये 110 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद में ABCR पैरेललोग्राम है, तो जब R हो गया 110 डिग्री तो एंगल B भी क्या बन जाएगा 110 डिग्री बन जाएगा। ओके दोस्तों, अब उसके बाद में हमें पता है कि दो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो ये दोनों एंगल को जोड़ के 180 बन जाएगा और एंगल ए निकल जाएगा। एंगल ए आने के बाद तुरंत हम लोग एंगल सी निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, वो सिंपल सॉल्व कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन क्या होने वाला देखिए हम लोग यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ये दिया हुआ है, इट इज गिवन टू अस, ये दिया हुआ है। सो वी कैन से देयरफॉर एंगल P is congruent to angle R। एंगल P जो है एंगल R के congruent हो जाएगा। क्यों? opposite angles of parallelogram are congruent। ओके, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, अब इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, देयर सिंस एंगल P का वैल्यू दिया है 110 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल R जो है वो भी बन जाएगा 110 डिग्री। तो ये बन गया आपका 110 डिग्री। ओके दोस्तों, इतना हो गया। हमने देख लिया कि एंगल P जो हो गया 110 डिग्री, एंगल R भी होगा 110 डिग्री। अब हम देखेंगे इन since we know that quadrilateral ABCR is a parallelogram, एंगल जो क्वाड्रेंट ABCR है वो भी क्या है, पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम होगा, ये भी आपको दिया हुआ है, इट इज गिवन टू यू। ओके, ये दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल B जो है वो एंगल R के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर congruent, opposite angles of parallelogram are congruent, opposite angles of parallelogram are congruent। ओके दोस्तों, इतना हो गया। अब हमें पता है कि since we know that एंगल R जो है वो कितना है, एंगल R है 110 डिग्री, therefore एंगल B कितना हो जाएगा यहाँ पे 110 डिग्री, एंगल B भी हो गया 110 डिग्री। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे, हमें पता है कि जब पैरेललोग्राम है ABCR तो इसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, जो इसके क्रमिक कोण है वो क्या बन जाएंगे, वो सप्लीमेंट्री बन जाएंगे। हमने देखा एंगल B 110 डिग्री आ गया, तो हमें पता है कि जब ये पैरेललोग्राम है तो इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होती हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, आर व्हाट सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि एंगल A एंड एंगल B आर इंटीरियर एंगल, तो भी 180 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब हमें पता है देयरफॉर हमें पता है एंगल A जो है उसका मेजरमेंट दिया नहीं है, हम लिखेंगे एंगल A को ऐसे ही, पर एंगल B का हमको मेजरमेंट दिया हुआ है कितना 110 डिग्री, तो लिखेंगे 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर क्या होगा, यहाँ पे जो ये प्लस 110 डिग्री है वहां एक माइनस बन जाएगा, तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल A यहाँ पे 70 डिग्री आ गया दोस्तों। ओके, हमने एंगल A से 70 डिग्री। ओके, अब हमें पता है कि ये क्या हमारा है, ये हमारा पैरेललोग्राम, तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बोलेंगे यहाँ पे ऐसे, सिंस एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, why opposite angles of parallelogram are congruent, opposite angles of parallelogram are congruent, therefore since we know angle A is equals to what 70 डिग्री, तो therefore angle C कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब हमें लिखना होगा यहाँ पे आंसर दोस्तों, तो हम लिखेंगे आंसर, यहाँ पे आंसर लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रेंट ABCR, तो लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू व्हाट 70 डिग्री आ गया। ओके, एंगल B इज इक्वल टू 110 डिग्री आ गया, एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया।
तो जब एंगल आर आ गया आपका 110 डिग्री, ये आपका हो गया आंसर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, कोऑर्डिनेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट E जो है इज ऑन द रे AB पर पॉइंट E इस प्रकार से है कि BE जो है वो AB के इक्वल है। BE जो है वो AB के इक्वल है। ओके, then prove that line ED bisect segment BC को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है। दिस पार्ट इक्वल दिस पार्ट आपको प्रूव करना है, ठीक है, एट पॉइंट F पे। ओके दोस्तों सवाल बहुत सिंपल है, देखते हैं कैसे करना है। देखते सोल्यूशन पार्ट हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स में क्या करना है, हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह देंगे यहाँ पे हम लोग AB जो है वो इक्वल किसके होगा, CD के। AB जो इक्वल CD के होगा। हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। अब बोलेंगे हम लोग यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब दोस्तों हमें पता है सिंस वी नो दैट AB जो है AB वो इक्वल किसके है, BE के इक्वल है। ये ऑलरेडी दिया है, क्वेश्चन ले लो 2। बोलो कहां पे दिया है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट BE is equals to CD, okay, by 1 and 2। by 1 and 2 से हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं। ओके, इस इक्वेशन नंबर ले लीजिए 3, वी टेक इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इतना होने के बाद दोस्तों में क्या करना है, हमें पता है यहाँ पर एक चीज है, हमें अभी मालूम है सिंस वी नो दैट सिंस AE जो है वो पैरेलल दिया हुआ है, AE जो है वो CD के पैरेलल दिया हुआ है, ये गिवन है। इट इज गिवन दैट AE जो है वो DC के या CD के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि जो BC जो है वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे हम लोग BC इज ट्रांसवर्सल। BC इज वो ट्रांसवर्सल, मतलब BC जो है इनकी तिर्यक रेखा है। एंगल EBC, एंगल EBC is congruent to angle DCB, दिस एंगल DCB के हम बोलेंगे यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, ये हमारा एकांतर कोण है दोस्तों, ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है। अब इस एंगल का नाम मैं चेंज कर रहा हूं, मैं क्या लूंगा, देयरफॉर इंस्टेड ऑफ मैं एंगल EBC के प्लेस पे मैं EBF बोल सकता हूं। तो मेरे पास एंगल EBF इक्वल होगा एंगल DCB के प्लेस पे DCF लिख सकते हैं। तो लिखेंगे DCF। We take equation number 4 for this. Now इतना होने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे कैसे नेमिंग चेंज किया इसका, हमने नेमिंग क्यों चेंज कर पाए, क्योंकि जो पॉइंट BFC जो है वो कॉलिनियर है। तो ये BFC आर कॉलिनियर, तो ही जाके यहाँ पे हमने क्या किया, नाम को चेंज कर पाए। ओके, इंस्टेड ऑफ EBC के प्लेस पे हमने EBF लिख दिया इसके वजह से, और एंगल DCB के प्लेस पे DCF कर दिया। ओके, क्योंकि ये पॉइंट बीच में क्या था, कोलिनियर था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो आपने इतना कर लिया, इतना करने के बाद दोस्तों आप ये मान लो कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया है। ओके, आपको ये पता ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया है, और आपको दिख रहा है ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, दोनों जो एंगल बन रहे हैं आपस में क्या बन रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब x बनता है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल EBF एंड ट्रायंगल DCF इस दो ट्रायंगल के अंदर BE जो है BE इज कॉन्ग्रुएंट टू CD के हैं। इक्वेशन नंबर कहां से, बाय 3 से, कहां से लाया हमने, बाय 3 से लेके आया। ओके, ये दोनों इक्वल है। और फिर एंगल दिख रहा है हमें, एंगल दिख रहा है क्या हमको यहाँ पे, EBF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCF के बोलेंगे बाय कहां से आया, बाय 4 से। तो लिखिए बाय 4 से। ठीक है, अब हमें पता है कि एंगल BFE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CFD
सी एफ टी के हम बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण, इसे बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण। ओके, अब देखो दो ट्रायंगल के अंदर तीन इंफॉर्मेशन मिल गया हम लोग को, यहाँ पे एक साइड मिला और दो एंगल मिला। जब कभी भी किसी दो ट्रायंगल के अंदर एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो और दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो हम कहेंगे दो ट्रायंगल जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो वी कैन से दैट ट्रायंगल EBF is congruent to triangle DCF। रीजन आएगा साइड एंगल एंगल टेस्ट, साइड एंगल एंगल टेस्ट। भू को सभी से ये दो त्रिभुज सर्वांसम हो जाएंगे। जब दो त्रिभुज सर्वांसम हो जाएंगे तो उसकी अन्य भुजाएं क्या होंगी, सर्वांसम होंगी। तो वी कैन से दैट द रिमेनिंग साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो लिखेंगे यहाँ पे BF is congruent to CFK, हम बोलेंगे यहाँ पे CSCT, corresponding sides of congruent triangle। तो therefore हम कह सकते हैं दोस्तों, आप देखो BF जो है CF के इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं, जो बोला ना पे हमें प्रूफ करना था कि हम अभी therefore we can say that line ED कहाँ है, line ED bisect sag क्या है, BC, bisect sag BC at point E। ओके दोस्तों, हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। दोस्तों हमने क्या क्या सवाल करने बस समझते हैं शॉर्ट में। AB जो है B के इक्वल है और AB जो है DC के भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि BE और DC दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 बना लिया हमने। ये मेन लाना था बच्चों को, ये ला दिया आपने। इतना लाने के बाद हमने क्या किया, हमने अब देखा कि AE जो है वो DC के पैरेलल है। अगर ये समांतर है तो ये क्या होगी, उसकी ट्रांसवर्स तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो हम यहाँ बना देंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रांसवर्स के हिसाब से यहाँ पे एक एंगल बन गया। क्या एंगल बन गया हमारा, यहाँ पे EBF इज इक्वल टू DCF के, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। और हमें पता है कि हम दो ट्रायंगल ले लेंगे, ये ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल EBF एंड ट्रायंगल DCF में हमें ये साइड इक्वल दिया हुआ है। ओके, हमें ये एंगल इक्वल आया है क्वेश्चन नंबर 4 से, और ये दोनों के आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में SAA टेस्ट से। ठीक है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके रिमेनिंग जो साइड्स हैं BF और CF के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ED जो है वो BC को बाइसेक्ट करता है एट पॉइंट E। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे अगली वीडियो के। दोस्तों चैनल पे यूं बने रहिए। नमस्कार।